बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज देख लीजिए, रूस आपसे सही मायनों में बदला लेने जा रहा है। रूस ने फैसला किया है कि वो भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनवाने के लिए तैयार है। ये पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है कि 23 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल इस वक्त इंतहा पसंद मोदी के हाथ में आ चुका है। आप चाइना को भी खोने जा रहे हैं, आप रशिया को भी खोने जा रहे हैं, और जो सर्कस आपने पूरे मुल्क में लगा कर रखा हुआ है, उसके बाद अब आपके हाथ से सब कुछ निकलने वाला है। इसका इतना बड़ा पाकिस्तान को झटका लगने लगा है कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ पर ताबनाक है। वो कैसे, जरा समझ ले। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। फ्रांस, बरतानिया, यूएस, चाइना और रशिया। ये सारे 5 के 5 न्यूक्लियर ममालिक हैं। अब रूस ने ऐलान किया है कि वो भारत को, जो कि पिछले 25 से 30 सालों में कोशिश कर रहा था कि वो अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन बन जाए, और इस सूरत हाल में हमेशा चाइना उसकी राह में रुकावट पैदा करता रहा। रूस ने अब देखा है कि चूंकि जब इमरान खान गए थे रूस के दौरे पर, उस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लिए कि रूस पाकिस्तान को सपोर्ट करता और भारत की बजाय वो पाकिस्तान को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए तैयार हो जाता। अगर आप सोचिए, जिस तरह इमरान खान ने स्टांस लिया हुआ था, अभी तक वही प्राइम मिनिस्टर रहते, तो आज आप देखते कि रूस, आज इवन के पुतिन का दौरा पाकिस्तान का हो चुका होता, उज्बेकिस्तान का उन्होंने दौरा किया, वो पाकिस्तान का भी दौरा हो चुका था। आपको गैस सस्ती मिलती, आपको तेल मिलता, आपको हथियार मिल चुके होते, और उसके बाद आप भारत के ऊपर चढ़ाई कर रहे होते। अब हुआ क्या? आपने जो मुल्क में सर्कस लगाया हुआ था, उस सर्कस के बाद भारत समेत पूरी दुनिया ने उसका फायदा उठाया। अब फायदा उठाकर उन्होंने काम क्या किया? उन्होंने रूस के साथ मिलकर लॉबी करना शुरू कर दी और कहा कि देखो, अमेरिका का मुझ पर प्रेशर आया, मुझ पर यूरोपीय यूनियन का प्रेशर आया, मैं उस प्रेशर को झेल गया, मैं क्वाड का मेंबर हूं, उसके बावजूद मैं आपके साथ खड़ा हूं, और मैंने रूस से तेल कम लेने के बजाय मजीद तेल लेना शुरू कर दिया। इंडिया की बड़ी मार्केट है, और उसके साथ साथ इवन के क्वाड का मेंबर अमेरिका का प्रेशर, बरतानिया का प्रेशर, ऑस्ट्रेलिया का प्रेशर, यूरोपीय यूनियन का प्रेशर, फ्रांस का प्रेशर, पूरी दुनिया का प्रेशर मैंने लिया, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ। जब इमरान खान ये बात कहते हैं कि देखो मोदी ने प्रेशर लिया है, तो आप उनको जाकर नहीं कहते, तो हम यहाँ पर उस बंदे को गालियां देते। अब भारत ने काम क्या किया? उसने ये चीज रूस के आगे कैश करवाई। अब रूस ने जब देखा कि पाकिस्तान को सबक सिखाए हम, इन्होंने तो मेरी मुखालफत की है। इमरान खान बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने रूस को कंडेम नहीं किया, लेकिन बतौर रियासत हमने किया। तो वो देख रहे हैं इनके मुल्क के अंदर तो तकसीम ऑलरेडी पड़ी हुई है, ये तमाशबीन लोग हैं। उन्होंने फैसला कर लिया कि भारत को परमानेंट मेंबर बनाना है। अब भारत करेगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो वो काम ये करेगा कि आज से पहले जो भी करारदाद आपके खिलाफ आती थी, उसको वीटो कर देता था हमेशा से चाइना। अब काम ये करेगा कि कोई भी आएगी, भारत उसको पूरी तरह लेकर आएगा और आपके मुल्क के ऊपर पाबंदियां लगाएगा, आप पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगवाएगा, आप पर पाबंदियों के साथ साथ वो पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को वो आइसोलेट कर दे। अब इसके बाद क्या होगा? जब आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा, तो उसके बाद सबसे पहला काम ये होगा कि वो कहेगा, चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक कश्मीर अभी मुतनाज़ है, तो सी पैक तो आप यहाँ से गुजार ही नहीं सकते। ये जो काशगर से आपने गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ तक सी पैक आप लेकर आए, इसको तो सबसे पहले रोके, और वो जो परमानेंट मेंबर होगा तो वो ये काम करेगा। और परमानेंट मेंबर होने के बाद अब वो काम ये करेगा कि एटमी हथियारों की दौड़ में 1000 गुना ज्यादा आगे बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है, अब चूंकि सारे मेंबर्स वहां पर वो होंगे जो एटमी हथियार रखते हैं, तो उस पर कोई पाबंदी भी आयद नहीं होगी। यानी अभी उसके पास ताकत इतनी है, उसने उधम मचा कर रखा है। तो सोचिए, जब वो परमानेंट मेंबर बन जाएगा तो वो क्या सूरत हाल होगी। रही बात चाइना की, चाइना कब तक आपका साथ देगा? वो कहेगा साथ इनका मैं दूं। चाइना ने एक दफा बता दे, उसने रूस की मजम्मत की हो यूक्रेन के मामले पर, की उसने मजम्मत, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी बतौर रियासत आपने मजम्मत की रूस की, लेकिन इमरान खान ने नहीं की। यहां से आपको क्लियरली पता चलता है चीजें कहां पर है। आप चाइना के खिलाफ जाकर आप फौरी तौर पर अमरीकी कैंपेन चले गए। भारत अमेरिका के साथ है, क्वाड का हिस्सा है, उसने मजम्मत नहीं की, आपने मजम्मत कर दी, क्योंकि आपको अमेरिका का हुक्म था। भारत को भी अमेरिका का हुक्म था, लेकिन वो खड़ा हो गया। अब उसने कहा नहीं जी, मेरी तो आजाद पॉलिसी है, मैं तो नहीं पीछे जाने वाला।
रूस ने ये देखा कि सारी दुनिया इतना प्रेशर पाकिस्तान पर नहीं आया जितना प्रेशर भारत पर आया। हमें तो सिर्फ एक खत लिखा और टेलीफोन कॉल दी, हमने यहाँ से कहा जी इमरान अपनी मर्जी से गए हैं, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर से उन्हीं के कर्ता धर्ताओं ने जो अमेरिका के लिए काम करते हैं उन्होंने फिर इमरान खान का तख्ता उलट दिया। तो 3 महीने में जो हाल हुआ है, आप सोचिए, आपको पानी का मसला होगा, भारत आपका पानी नहीं छोड़ेगा, आपके ऊपर हर तरह की पाबंदी हमला वो करेगा, नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। ये पूरे का पूरा जो सिनेरियो आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, पूरी प्लानिंग के साथ आपके मुल्क को धकेल दिया गया। अब आप सोचिए, जहन्नुम में धकेलने के बाद आप सोचते हैं कि चाइना आपकी मदद करेगा। वो जब देखेगा, देखिए उसने 2 चीजें थी, स्टेट ऑफ मलाक्का से चाइना का रास्ता बंद होता है, उसके बाद उसने प्लान किया था कि वो काशगर से यहाँ तक आएगा। आपने क्या किया सी पैक के साथ? आप अमेरिका की गोद में चले गए। ये तो शुक्र अदा करें इमरान खान था, नहीं तो आपने अड्डे दे दिए होते इस वक्त तक। आपने तो डील साइन कर ली हुई थी। अब आप देख लें, आप आर्टिकल उठाकर देख लें न्यूयॉर्क टाइम्स का, उठाकर देख लें CNN का, उन्होंने खबर छापी कि पाकिस्तान की डील हो चुकी है। यही तो इमरान खान कोसते हैं। जब वजीर आजम मैं था तो डील किससे साइन हो रही थी? मैं मुल्क का सरबराह हूं और डील अमेरिका किसी और से साइन करता फिर है। किससे साइन कर रहा है? खबर किसने लगाई? किसने कहा कि पाकिस्तान ने अड्डे देने की तैयारी कर ली? आप अपने मुल्क की सूरत हाल देखिए, आप कहां पर खड़े हैं। आपने पूरी तरह तबाही पर दस्तखत कर दी है। आपने कश्मीर दे दिया है, कश्मीर आपने लेना ही नहीं है, ये चीज तय हो गई है। ये बिल्कुल पत्थर पर लकीर है कि आपने कश्मीर अब लेना नहीं है। कश्मीरियों को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है जो भारत के अंदर मौजूद है कि इन्होंने नहीं लेना। लेना होता तो 10 दिन की बात है, 75 साल हो गए हैं, हमने सिर्फ कश्मीर को यूज किया है, यानी हमने कश्मीर लेना ही नहीं है। ये सीधी सी बात है, वरना 10 दिन की बात है। आप बताइए, क्या उस वक्त अफगान तालिबान है, उनके पास से कुछ नहीं था। आप तो एटमी पावर है, आपने कुछ लिया। उन्होंने अमेरिका से, उन्होंने 2 सुपर पावर से अपने इलाके वापस ले लिए, लड़कर ही लिए ना। आपने ले लिया कश्मीर, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको पता है कि रेमंड डेविस यहाँ पर क्या करने आया था? आपने कभी अमेरिका का नाम लिया? आपको पता है आपके मुल्क के अंदर सूरत हाल क्या? TTP वाले अमेरिकी कमांडोज का असला इस्तेमाल करे। आपने कभी अमेरिकी सफीर को बुलाकर या अमेरिकी डिप्लोमेट्स को या अमेरिका से एहतजाज किया? आपने कभी? आप नहीं कर सकते क्योंकि आप उनका खाते हैं। अब लोग पूछते हैं कि एड तो डायरेक्टली आती नहीं तो हम खाते क्या है? आपके बंदों को वो नवाजता है। अगर आपको नहीं पता तो देख ले अमेरिका में किन के बिजनेस है, पूरी दुनिया में किन के बिजनेस फैले हुए हैं, किन को क्या कुछ मिला, किन की औलादों को ग्रीन कार्ड मिले, किन की औलादों को नेशनलिटीज मिली। आपको पता चल जाएगा ये पाकिस्तान के फैसले कौन करता है। ये इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है। आपने काम क्या किया है? आप पर पूरी तरह बर्बादी के दरवाजे खुल चुके हैं और आपके मुल्क के अंदर जो सर्कस लगा हुआ है वो सिर्फ अना की वजह से। एक अना है आपकी, आप उसको पीछे कर दे और 23 करोड़ लोग आपने बेड़ा गर्क करके जहन्नुम में झोंक दी है। इनका क्या मुस्तकबिल है? टेक्नोलॉजी आपके मुल्क में नहीं है, आपके मुल्क के अंदर अच्छा स्कूल नहीं है, आपके मुल्क के ऊपर पाबंदियां लगने जा रही, करेंसी आपकी डी वैल्यू है। यहाँ पर यह सूरत हाल है कि अगर पाकिस्तान के लोग वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ बाहर जाते तो बेचारे छुपते फिरे। 3-4 महीने पहले जब इमरान खान था, हमने डट कर खड़े थे तो पूरी दुनिया को पता था यार इनके मुल्क के अंदर के वजीर आजम है। आपने मनी लॉन्ड्रर को उठा दिया है और उठाकर आपने वजीर आजम बना दिया। आप करना क्या चाहते हैं? सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब आप सोचते हैं कि चाइना आपकी मदद करेगा। आप देखते रहिएगा, चाइना अपोज ही नहीं करेगा इनको, क्योंकि उनको पता है कि मैंने अपोज करके क्या करना है। जब पाकिस्तान इंटरेस्टेड ही नहीं है कि उसने आगे बढ़ना है तो मेरे अपोज करने का क्या फायदा। लिहाजा आप पर डूब मरने का मकाम है कि अमेरिका के कहने पर आपने अपना पूरे का पूरा मुल्क अमेरिका के आगे बेच दिया है और उसके बदले में आपने चंद इंडिविजुअल्स के लिए फायदा लिया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।